1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख या कहें गुरु की 10 लाख। हाँ, 10 लाख वोटों से जीते हैं शंकर लालवाणी। भाई साहब, 10 लाख वोट। कौन है वो शंकर लालवाणी जिन्होंने जीत का महा रिकॉर्ड बना दिया है? 10 लाख वोट से जीत लिया है। और ये पहली बार नहीं है, लगातार दूसरी बार 10 लाख वोट से जीता है। 2024 का लोकसभा चुनाव कई वजह से चर्चा में। यूपी में बीजेपी के पिछड़ने से, ओडिशा में बीजेपी के जीतने से, बंगाल में ममता के अपना किला बचाने से, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के अपनी असली पहचान बनाने से। लेकिन इन सारी जीत में अगर हम सवाल पूछते आपसे कि सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है, तो शायद पहली नजर में आपकी जुबान पर आता अमित शाह की, राहुल गांधी की, या किसी और बड़े नेता का आप नाम लेते कि भाई साहब फलाने की, ढिमकाने की, उनकी। लेकिन शंकर लालवाणी वो नेता हैं जिन्होंने इंदौर लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की और इस बार 10 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। निकटतम प्रतिद्वंदी को चुनाव हराया है। पिछली बार भी भाजपा सांसद ने 5 लाख से अधिक वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता था। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट जो है उसमें बीजेपी के सिटिंग एमपी शंकर लालवाणी ने यह महा रिकॉर्ड बनाया है और लगातार दूसरी बार यहां पर यह बम्पर सीट दर्ज की है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंदौर को और वहीं पर भाजपा इसे अपने एक अभेद किले के तौर पर मानती है, जो भाजपा के लिए एक सुरक्षित सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर लालवाणी ने जीत का परचम लहराया। शंकर लालवाणी ने इंदौर लोकसभा सीट से 10 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से विजय प्राप्त की। अब सवाल यह कि कौन है ये जनाब जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर लिया? ये क्योंकि 10 लाख वोट बहुत बड़ा नंबर होता है भाई। अब प्रधानमंत्री जो है वो 1.5 लाख वोट से जीते हैं और यह आदमी लगभग उनका 7-8 गुना वोटों से जीता है। तो शंकर लालवाणी जो है इंदौर लोकसभा सीट से दूसरी बार जीते हैं और इस बार 10 लाख वोट जीते हैं और ये हैरान करने वाला है क्योंकि पिछली बार भी बहुत भारी बम्पर जीते थे। बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं, शंकर लालवाणी इनका नाम है। हालांकि मध्य प्रदेश वो जगह है जहां पर बीजेपी की बल्ले बल्ले रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है। मध्य प्रदेश ने बीजेपी के लिए इस बार वो किया है जो गुजरात नहीं कर पाया। मध्य प्रदेश ने बीजेपी के लिए इस बार वो किया है जो राजस्थान नहीं कर पाया, यूपी नहीं कर पाया, कोई और बड़ा राज्य नहीं कर पाया। अगर बीजेपी जैसे तैसे सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है तो उसमें मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन उस जीत को, उस रिकॉर्ड को महा रिकॉर्ड में तब्दील किया है शंकर लालवाणी ने। शंकर लालवाणी इस बार जब जीते तो सारी दुनिया की निगाहें जो हैं वो इन पर चली गई क्योंकि 10 लाख वोट से जीतना अपने आप में हैरान करने वाली कहानी है। 2019 में भी जो जीता था इन्होंने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उससे कहीं आगे चले गए और अब सारी दुनिया कह रही कि भाई साहब इतना सीट कैसे मिल सकता है। इन जनाब को 12,26,000 वोट मिले हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। लालवाणी ने निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के सोलंकी को 11,75,000 वोटों से हराया है। संजय सोलंकी को मात्र 51,669 वोट मिले थे। हालांकि जिस सीट पर ये लड़े थे वहां पर एक खेला हो गया था। खेला ये हुआ था कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने आखिरी मोमेंट में बीजेपी का दामन थाम लिया था। मतलब टिकट मिला था कांग्रेस से, लेकिन उनको भी शायद ये एहसास हुआ कि वो जीतेंगे नहीं, और या जीतेंगे नहीं या तो कोई अंदर से कहानी हो गई या कुछ लेन देन हो गया, जो भी हुआ पता नहीं। लेकिन उन सारी कहानियों को लेकर आखिरी लम्हे में बीजेपी का दामन थाम लिया और शंकर लालवाणी की बल्ले बल्ले हो गई। संजय सोलंकी 3 नंबर पर थे, 2 नंबर पर यहां नोटा था जिससे लाखों में वोट मिले थे। लेकिन इसके बावजूद लालवाणी साहब को 10 लाख से ज़्यादा वोट मिले और ये इनके लिहाज से बड़ी अच्छी कहानी इनके लिए रही। 10,68,000 वोट मिला, 10 लाख के आसपास से इन्होंने जीता। कांग्रेस पार्टी के पिछली बार पंकज सांघवी को इन्होंने 5,47,000 वोटों से मात दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी को भी पिछली बार अच्छे वोट मिले थे, 5,20,000 वोट तकरीबन।
अब ये जनाब जो है 16 अक्टूबर 1961 को इंदौर में जन्म हुआ था। सांसद बनने से पहले इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष थे। वीरा माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से बीटेक की डिग्री ली है। पहली बार 23 मई 2019 को इंदौर से चुनाव जीते थे। उस वक्त बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर से सांसद सुमित्रा महाजन की जगह पर टिकट दिया गया था। पाकिस्तान से भी इनका नाता है क्योंकि घर परिवार जो वहीं से आता है, सिंधी परिवार से आते हैं। परिवार विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर मध्य प्रदेश में बसा था। 1994 में पॉलिटिक्स में आए थे, तब इंदौर नगर निगम में कॉरपोरेटर का चुनाव जीता था। 99 से लेकर 2004 के बीच इंदौर नगर निगम के चेयरमैन थे। 2013 से लेकर 18 तक इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के पद पर भी थे। लेकिन फिर भी गुरु 10 लाख वोट, दैट्स रियली शॉक।